कर्तव्य भक्ति यानी ड्यूटी के प्रति निष्ठा हमारे आध्यात्मिक विकास में किस प्रकार सहायता करती है, इस पर आगे विचार करने से पहले मैं संक्षेप में आपके सामने उस अर्थ का एक और पक्ष रखना चाहता हूं जिसे हम भारत में कर्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म में 3 अंग होते हैं: दर्शन, पौराणिक कथाएं या कर्मकांड या अनुष्ठान। दर्शन निसंदेह हर धर्म का सार है। पौराणिक कथाएं उस दर्शन को महान पुरुषों के अधिक या कम ऐतिहासिक जीवन वृत्तों, अद्भुत कथाओं और उपाख्यानों के माध्यम से समझाती और स्पष्ट करती हैं। और कर्मकांड उस दर्शन को और भी ठोस रूप देता है ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। वास्तव में कर्मकांड साकार दर्शन ही है। यही कर्मकांड कर्म है। ये प्रत्येक धर्म में आवश्यक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तब तक अमूर्त आध्यात्मिक सत्यों को नहीं समझ सकते जब तक कि हम आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त विकसित न हो जाएं। मनुष्य के लिए ये मान लेना आसान है कि वो सब कुछ समझ सकता है, परंतु व्यवहारिक अनुभव में वो पाता है कि अमूर्त विचारों को समझना अक्सर अत्यंत कठिन होता है। इसी कारण प्रतीक अत्यंत सहायक होते हैं और हम प्रतीकात्मक विधि को त्याग नहीं सकते। आदिकाल से सभी प्रकार के धर्मों में प्रतीकों का उपयोग होता आया है। एक अर्थ में हम प्रतीकों के बिना सोच ही नहीं सकते। शब्द स्वयं विचारों के प्रतीक हैं। दूसरे अर्थ में इस समस्त ब्रह्मांड को भी एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है और उसके पीछे जो तत्व है वही ईश्वर है। इस प्रकार की प्रतीक व्यवस्था केवल मनुष्य की कल्पना की रचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के लोग एक साथ बैठकर कुछ प्रतीकों की कल्पना करते हैं और उन्हें अपने मन से गढ़ लेते हैं। धर्म के प्रतीकों का विकास स्वाभाविक होता है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि लगभग हर व्यक्ति के मन में कुछ विशेष प्रतीक कुछ विशेष विचारों से स्वतः जुड़ जाते हैं। कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि क्रॉस सबसे पहले ईसाई धर्म के साथ एक प्रतीक के रूप में अस्तित्व में आया, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। क्रॉस ईसाई धर्म से बहुत पहले मौजूद था। मूसा के जन्म से पहले, वेदों के प्रकट होने से पहले, यहाँ तक कि मानव इतिहास के लिखित अभिलेखों से भी पहले। क्रॉस का अस्तित्व एज़टेक और फुनीशियन सभ्यताओं में पाया गया है। लगभग हर जाति और संस्कृति में क्रॉस का कोई न कोई रूप रहा है। इसी प्रकार क्रूस पर चढ़ाए गए उद्धारकर्ता अर्थात क्रॉस पर टंगे हुए मनुष्य का प्रतीक भी लगभग हर राष्ट्र में किसी न किसी रूप में जाना गया है। वृत्त भी संसार भर में एक महान प्रतीक रहा है और फिर सबसे अधिक सार्वभौमिक प्रतीक है स्वस्तिक। एक समय ऐसा माना जाता था कि बौद्ध इसे अपने साथ पूरी दुनिया में ले गए, परंतु बाद में ये ज्ञात हुआ कि बौद्ध धर्म से बहुत पहले ही स्वस्तिक विभिन्न जातियों में प्रचलित था। प्राचीन बेबीलोन और मिस्र में भी ये पाया गया है। ये सब क्या दर्शाता है? ये कि ये सभी प्रतीक केवल परंपरागत या मनुष्य द्वारा बनाए गए नहीं हो सकते। इनके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण अवश्य है। मानव मन और इन प्रतीकों के बीच कोई प्राकृतिक संबंध अवश्य है। भाषा भी किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कभी बैठकर ये तय किया हो कि अमुक विचार को अमुक शब्द से व्यक्त करेंगे। ना तो कभी कोई विचार बिना शब्द के रहा है और ना कोई शब्द बिना विचार के। विचार और शब्द अपने स्वभाव में अविभाज्य है। विचारों को व्यक्त करने वाले प्रतीक ध्वनि प्रतीक भी हो सकते हैं और रूप या रंग के प्रतीक भी। मूक बधिर लोगों को ध्वनि प्रतीकों के स्थान पर अन्य प्रकार के प्रतीकों से सोचना पड़ता है। मन में उत्पन्न हर विचार का एक रूप भी होता है जो उसका प्रतिरूप होता है। संस्कृत दर्शन में इसे नाम रूप कहा गया है। नाम अर्थात शब्द और रूप अर्थात आकृति। जैसे भाषा को किसी समझौते से रचना असंभव है, वैसे ही प्रतीकों की कोई व्यवस्था भी कृत्रिम रूप से नहीं बनाई जा सकती। विश्व के धार्मिक कर्मकांडों में प्रयुक्त प्रतीक वास्तव में मानवता के धार्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति हैं। ये कहना बहुत आसान है कि अनुष्ठानों, मंदिरों और ऐसी बाहरी व्यवस्थाओं का कोई उपयोग नहीं है। आजकल तो हर बच्चा यही कह देता है।
लेकिन ये समझना भी उतना ही सरल है कि जो लोग मंदिर के भीतर उपासना करते हैं वे अनेक बातों में उन लोगों से भिन्न होते हैं जो वहां जाकर उपासना नहीं करते। इसलिए किसी विशेष धर्म के साथ जुड़े हुए मंदिर, अनुष्ठान और अन्य ठोस रूप, कॉन्क्रीट फॉर्म्स, उस धर्म के अनुयायियों के मन में उन्हीं विचारों को जगाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनके वे प्रतीक होते हैं। अतः अनुष्ठानों और प्रतीक व्यवस्था, सिंबॉलॉजी को पूरी तरह नकार देना बुद्धिमानी नहीं है। इनका अध्ययन और अभ्यास स्वाभाविक रूप से कर्म योग का ही एक अंग है। कर्म योग, इस कार्य विज्ञान के और भी अनेक पक्ष हैं। उनमें से एक ये है कि विचार और शब्द के संबंध को समझना और ये जानना कि शब्द की शक्ति से क्या-क्या साधा जा सकता है। हर धर्म में शब्द की शक्ति को स्वीकार किया गया है। यहां तक कि कुछ धर्मों में तो सृष्टि की उत्पत्ति ही शब्द से मानी गई है। ईश्वर के विचार का बाहरी रूप शब्द है, और जैसे ईश्वर ने सृष्टि से पहले विचार किया और संकल्प किया, वैसे ही सृष्टि शब्द से प्रकट हुई। हमारे इस भौतिकतावादी जीवन की भाग दौड़ और तनाव में हमारी नसें अपनी संवेदनशीलता खो देती हैं और कठोर हो जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं, वैसे वैसे हम और अधिक संवेदनहीन यानी कैलस होते जाते हैं। हम उन बातों की भी उपेक्षा करने लगते हैं जो हमारे चारों ओर लगातार और स्पष्ट रूप से घटित हो रही होती हैं। फिर भी कभी-कभी मानव स्वभाव स्वयं प्रकट होता है और हम इन साधारण घटनाओं पर विचार करने लगते हैं, उन पर आश्चर्य करने लगते हैं। आश्चर्य करना ही ज्ञान की प्राप्ति का पहला चरण है। शब्द के उच्च दार्शनिक और धार्मिक महत्व से अलग भी यदि देखें तो स्पष्ट होता है कि ध्वनि प्रतीक मानव जीवन के नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको छू नहीं रहा हूं, फिर भी मेरे बोलने से उत्पन्न वायु तरंगें आपके कानों में जाती हैं, आपकी नसों को स्पर्श करती हैं और आपके मन में प्रभाव उत्पन्न करती हैं। आप इसे रोक नहीं सकते। इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है? एक मनुष्य दूसरे को मूर्ख कह देता है और बस इतना सुनते ही दूसरा उठ खड़ा होता है, मुट्ठी बांधता है और उसके नाक पर घूंसा मार देता है। शब्द की शक्ति को देखिए। एक स्त्री रो रही है, दुखी और टूटी हुई है। दूसरी स्त्री आती है और उससे कुछ कोमल शब्द बोलती है और तुरंत उस रोती हुई स्त्री का झुका हुआ शरीर सीधा हो जाता है। उसका दुख दूर हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शब्द की शक्ति पर विचार कीजिए। शब्द उच्च दर्शन में भी एक महान शक्ति है और सामान्य जीवन में भी। दिन रात हम इस शक्ति का उपयोग करते रहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना इसकी जांच पड़ताल किए। इस शक्ति के स्वभाव को जानना और इसका सही उपयोग करना सीखना भी कर्मयोग का ही एक अंग है। दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य अर्थात संसार की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना है। प्रश्न ये है कि हमें संसार की सहायता क्यों करनी चाहिए? देखने में तो इसलिए कि संसार की सहायता हो सके, लेकिन वास्तव में हम ऐसा करके अपनी ही सहायता करते हैं। हमें सदा संसार की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे भीतर की सर्वोच्च प्रेरणा होनी चाहिए। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि संसार को वास्तव में हमारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम या मैं आकर इसकी सहायता करें। मैंने एक बार एक प्रवचन पढ़ा था जिसमें कहा गया था, ये सुंदर संसार इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमें दूसरों की सहायता करने का समय और अवसर देता है। ये बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, पर क्या ये ईश्वर निंदा नहीं है, ये कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है? इसमें संदेह नहीं कि संसार में बहुत दुख है, इसलिए बाहर निकलकर दूसरों की सहायता करना हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य है। किंतु अंततः हम ये पाएंगे कि दूसरों की सहायता करना वास्तव में स्वयं की ही सहायता करना है। बचपन में मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे। उन्हें एक छोटे से डिब्बे में रखा गया था जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे थे। जब वे चूहे उन पहियों को पार करने की कोशिश करते तो पहिए घूमते रहते और चूहे कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ठीक यही स्थिति संसार की और हमारी उसकी सहायता करने की है। वास्तविक सहायता ये है कि हमें नैतिक अभ्यास मिलता है।
ये संसार न तो अच्छा है और न ही बुरा। हर मनुष्य अपने लिए स्वयं अपना संसार बनाता है। यदि कोई अंधा मनुष्य संसार के बारे में सोचे तो उसके लिए संसार या तो नरम होगा या कठोर, या ठंडा होगा या गर्म। हम स्वयं ही सुख या दुख का समूह हैं। ये बात हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार देखी है। सामान्यतः युवा लोग आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। युवाओं के सामने जीवन पड़ा होता है। वृद्ध शिकायत करते हैं कि उनका समय बीत चुका है। सैकड़ों इच्छाएं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते, उनके हृदय में संघर्ष करती रहती हैं। फिर भी दोनों ही मूर्ख हैं। जीवन अच्छा है या बुरा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस मानसिक अवस्था में देखते हैं। वो अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। अग्नि अपने आप में न अच्छी है न बुरी। जब वो हमें गर्मी देती है तो हम कहते हैं आग कितनी सुंदर है, और जब वही हमारी उंगलियां जला देती है तो हम उसे दोष देते हैं। फिर भी अपने स्वरूप में वो न अच्छी है न बुरी। जैसा हम उसका उपयोग करते हैं वैसा ही वो हमारे भीतर अच्छा या बुरा भाव उत्पन्न करती है। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी है। ये संसार पूर्ण है। पूर्णता का अर्थ ये है कि ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। हम निश्चिंत रह सकते हैं कि ये संसार हमारे बिना भी बहुत अच्छी तरह चलता रहेगा। इसलिए इसे सुधारने या बचाने की चिंता में अपना सिर खपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें भलाई करनी चाहिए, क्योंकि भलाई करने की इच्छा ही हमारे भीतर की सबसे ऊंची प्रेरणा है। यदि हम ये जानते रहें कि दूसरों की सहायता करना हमारे लिए एक सौभाग्य है, किसी ऊंचे आसन पर खड़े होकर हाथ में 5 पैसे लेकर ये मत कहिए, लो गरीब आदमी, बल्कि इस बात के लिए कृतज्ञ रहिए कि वो गरीब वहां है जिससे आप उसे देकर अपनी ही सहायता कर पा रहे हैं। आशीर्वाद पाने वाला वो नहीं है जो लेता है, बल्कि वो है जो देता है। इस बात के लिए आभारी रहिए कि आपको संसार में दया और करुणा का अभ्यास करने का अवसर मिला है, और इसी से आप स्वयं शुद्ध और पूर्ण बनते हैं। हर अच्छा कर्म हमें शुद्ध और पूर्ण बनाने की ओर ले जाता है। हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? अस्पताल बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, या धर्मशालाएं खड़ी कर सकते हैं। हम कोई संस्था बनाकर 2-3 मिलियन रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। 1 मिलियन से अस्पताल बना दें, दूसरे से दावतें दें और शैंपेन पिएं, और तीसरे में से अधिकारी आधा चुरा लें, और जो थोड़ा बच जाए वो अंत में गरीबों तक पहुंचे। पर ये सब क्या है? 5 मिनट की एक तेज आंधी आपके सारे भवनों को गिरा सकती है। तब आप क्या करेंगे? एक ज्वालामुखी विस्फोट आपकी सड़कें, अस्पताल, शहर और इमारतें सब बहा ले जा सकता है। इसलिए संसार की सहायता करने की ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ दीजिए। ये संसार आपकी या मेरी सहायता की प्रतीक्षा में नहीं है। फिर भी हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, निरंतर भलाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। जिस भिखारी की हमने सहायता की है वो कभी भी हमारा 1 पैसा भी ऋणी नहीं हुआ, बल्कि हम उसके ऋणी हैं क्योंकि उसने हमें उस पर दान करने का अवसर दिया। ये सोचना पूरी तरह गलत है कि हमने संसार का भला किया है या कर सकते हैं, या ये मानना कि हमने अमुक व्यक्ति की सहायता की है। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है, और हर मूर्ख विचार दुख लाता है। हम सोचते हैं कि हमने किसी की मदद की है और उससे धन्यवाद की अपेक्षा रखते हैं, और जब वो धन्यवाद नहीं करता तो हमें दुख होता है। हम जो करते हैं उसके बदले हमें किसी से कुछ अपेक्षा क्यों रखनी चाहिए? जिस व्यक्ति की आप सहायता करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहिए और उसे ईश्वर के समान मानिए। क्या ये महान सौभाग्य नहीं है कि हमें अपने सहमानवों की सहायता करके ईश्वर की उपासना करने का अवसर मिलता है? यदि हम सच में अनासक्त होते तो इस व्यर्थ अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से बच जाते और प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई का कार्य कर पाते। अनासक्ति से किया गया कोई भी कर्म कभी दुख या पीड़ा नहीं देता। संसार अपने सुख और दुख के साथ अनंत काल तक चलता रहेगा। एक गरीब आदमी था जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी। किसी तरह उसने सुन लिया था कि अगर किसी भूत को वश में कर लिया जाए तो उससे पैसा या मनचाही चीज मंगवाई जा सकती है।
बस फिर क्या था, वो किसी भी तरह एक भूत पकड़ना चाहता था। वो इधर उधर घूमता रहा, ऐसे व्यक्ति की खोज में जो उसे भूत दिला सके। अंत में वो एक महान सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की। सिद्ध पुरुष ने पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? आदमी बोला, मुझे भूत चाहिए जो मेरे लिए काम करे। कृपया मुझे सिखाइए कि भूत को कैसे वश में किया जाता है, मुझे इसकी बहुत इच्छा है। लेकिन सिद्ध पुरुष ने कहा, व्यर्थ चिंता मत करो, घर जाओ। अगले दिन वो आदमी फिर आया, रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे भूत चाहिए महाराज, मुझे जरूर चाहिए, वही मेरी मदद करेगा। अंत में सिद्ध पुरुष झुंझला गए और बोले, ये मंत्र लो, इसे जपना, एक भूत प्रकट होगा और जो कहोगे वही करेगा। लेकिन सावधान रहना, ये भूत बहुत भयानक होते हैं, इन्हें लगातार काम देते रहना पड़ता है। अगर कभी तुमने उसे काम न दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। आदमी बोला, ये तो आसान है, मैं उसे जीवन भर काम देता रहूंगा। वो जंगल में गया, लंबे समय तक मंत्र का जप किया और सचमुच एक विशाल भूत प्रकट हुआ। भूत बोला, मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र से वश में आ गया हूं, लेकिन याद रखो, मुझे हर समय काम चाहिए। जिस क्षण तुमने मुझे काम नहीं दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी बोला, मेरे लिए एक महल बना दो। भूत ने कहा, हो गया, महल बन गया। आदमी बोला, मेरे लिए पैसा ले आओ। भूत बोला, ये रहा पैसा। फिर आदमी ने कहा, इस पूरे जंगल को काट दो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, ये भी हो गया, अब और क्या काम है? अब आदमी डरने लगा। भूत सब कुछ पल भर में कर देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या काम दिया जाए। भूत बोला, मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी कोई नया काम सोच ही नहीं पाया और डर के मारे कांपने लगा। तो वो आदमी भागा और भागता हुआ अंत में उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी जान बचाइए। सिद्ध पुरुष ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, मेरे पास भूत को देने के लिए कोई काम नहीं बचा है। जो भी कहता हूं वो पल भर में कर देता है और अब मुझे खा जाने की धमकी दे रहा है। उसी समय भूत भी वहां आ पहुंचा और बोला, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो आदमी कांपने लगा और सिद्ध पुरुष से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। तब सिद्ध पुरुष बोले, मैं तुम्हें बचने का उपाय बताता हूं। उस घुंघराली पूंछ वाले कुत्ते को देखो, जल्दी से तलवार निकालो, उसकी पूंछ काट दो और भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधा कर दे। आदमी ने कुत्ते की पूंछ काटी और भूत को देते हुए कहा, इसे मेरे लिए सीधा कर दो। भूत ने बड़ी सावधानी से पूंछ को सीधा किया, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा वो तुरंत फिर से मुड़ गई। उसने फिर मेहनत से उसे सीधा किया और जैसे ही छोड़ा वो फिर घुंघराली हो गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अंत में भूत थक गया और बोला, मैं अपने जीवन में कभी इतनी परेशानी में नहीं पड़ा। मैं बहुत पुराना और अनुभवी भूत हूं, लेकिन ऐसी मुसीबत मैंने कभी नहीं देखी। फिर उसने कहा, चलो हम समझौता कर लेते हैं। तुम मुझे आज़ाद कर दो और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो सब तुम रख लो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आदमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये संसार कुत्ते की घुंघराली पूंछ की तरह है। लोग सैकड़ों वर्षों से इसे सीधा करने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे छोड़ते हैं वो फिर से मुड़ जाती है। ये और कैसे हो सकता है? पहले ये जानना जरूरी है कि बिना आसक्ति के कैसे काम किया जाए, तभी मनुष्य कट्टर नहीं बनेगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये संसार कुत्ते की घुंघराली पूंछ जैसा है और कभी सीधा नहीं हो सकता, तब हम कट्टरपंथी नहीं बनेंगे। यदि संसार में कट्टरता ना होती तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक प्रगति कर चुका होता। ये मान लेना एक भूल है कि कट्टरता मानवता की उन्नति में सहायक होती है। इसके विपरीत ये एक अवरोधक तत्व है जो घृणा और क्रोध को जन्म देता है, लोगों को आपस में लड़ाता है और उनमें सहानुभूति को नष्ट करता है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि जो कुछ हम करते हैं या हमारे पास है वही संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और जो हमारे पास नहीं है या जो हम नहीं करते वो व्यर्थ है। इसलिए जब भी आपके भीतर कट्टर बनने की प्रवृत्ति जागे, कुत्ते की घुंघराली पूंछ का उदाहरण याद कर लेना। आपको संसार की चिंता में घुलने
या रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। ये संसार आपके बिना भी चलता रहेगा। जब आप कट्टरता से बच जाते हैं, तभी आप सही ढंग से काम कर पाते हैं। संतुलित बुद्धि वाला, शांत स्वभाव का, विवेकशील, स्थिर मन और गहरी करुणा व प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही सही कार्य करता है और उसी के द्वारा स्वयं का भी कल्याण करता है। कट्टर व्यक्ति मूर्ख होता है, उसमें सहानुभूति नहीं होती। वो ना तो संसार को सुधार सकता है और ना ही स्वयं को शुद्ध और पूर्ण बना सकता है। आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदुओं का संक्षेप इस प्रकार है। पहला, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम सब संसार के ऋणी हैं। संसार हमारा ऋणी नहीं है। हमें ये अवसर मिलना कि हम संसार के लिए कुछ कर सकें, ये अपने आप में एक महान सौभाग्य है। संसार की सहायता करते हुए वास्तव में हम अपनी ही सहायता करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर है। ये सत्य नहीं है कि ये ब्रह्मांड यूं ही भटक रहा है और इसे तुम्हारी या मेरी सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर इसमें सदा विद्यमान है। वो अविनाशी है, सदा सक्रिय है और अनंत रूप से सजग है। जब सारा ब्रह्मांड सोता है, तब वो नहीं सोता, वो निरंतर कार्यरत है। संसार के सभी परिवर्तन और सभी अभिव्यक्तियां उसी की हैं। तीसरा, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये संसार सदा ही अच्छे और बुरे का मिश्रण बना रहेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बलों के प्रति सहानुभूति रखें और अपराधी से भी प्रेम करें। ये संसार एक विशाल नैतिक व्यायामशाला है, जहां हम सबको आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अभ्यास करना है। चौथा, हमें किसी भी प्रकार का कट्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कट्टरता प्रेम के विरोध में है। आप कट्टर लोगों को बड़ी सहजता से ये कहते हुए सुनते हैं, मैं पापी से घृणा नहीं करता, मैं पाप से घृणा करता हूं। लेकिन मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं जो सचमुच पाप और पापी के बीच भेद कर सके। ये कहना आसान है, करना आसान नहीं। यदि हम गुण और द्रव्य के बीच सही भेद कर सके, तभी हम पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। और आगे ये भी कि जितने अधिक शांत हम होंगे, जितनी कम हमारे स्नायु विचलित होंगे, उतना ही अधिक हम प्रेम कर सकेंगे और उतना ही उत्तम हमारा कार्य होगा।